लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर बाहर निकलो। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारा जब बच्चा पैदा हुआ था तो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था। सहेली ने कहा कुछ भी नहीं। पहली सहेली सवाल करते हुए पूछने लगी क्या ये अच्छी बात है, क्या उसकी नजर के अंदर तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर पहली सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में गलता और पीछा छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर के बाद उसका शोहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, लान तान हुई। आखिरकार शोहर ने बीवी को तलाक दे दी। जानते हैं मसले की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी अयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा कि तुम कहाँ काम करते हो? हामिद कहने लगा फलां दुकान के अंदर। माहाना कितनी तनख्वाह है? हामिद ने बताया 18,000 रुपए। जैद कहने लगा 18,000 रुपए बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद ने गहरी सांस खींचते हुए कहा बस यार क्या बताऊं तुम्हें। मीटिंग खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हामिद अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी, बेरोजगार हो गया। पहले इसके पास काम था, अब काम नहीं है। एक साहिब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उससे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल थोड़ा सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी कहने लगा वाह क्या बात है, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को खामखा समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो सरासर ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल के अंदर बेटे के लिए खलश पैदा हो गई। अब इसके बाद बेटा जब भी मिलने के लिए आता बाप यही सोचता रहता कि इसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे लिए। याद रखिएगा जुबान से निकले हुए अल्फाज दूसरे पर गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ सवालात हमें बड़े मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो, तुम इसे कैसे मान सकते हो। इस तरह के बेशतर सवालात नादानी के अंदर या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल के अंदर नफरत का या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर के अंदर हमारे इर्द गिर्द घरों के अंदर जो फसादात हो रहे हैं, अगर इनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इनके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी के अंदर या जानबूझकर बोले जाने वाले अल्फाज किसी दूसरे का घर उजाड़ कर रख सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है फसाद फैलाने वाले ना बनो, लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो।